ओम ह्रीं शैलपुत्रे नमः। नवदुर्गा रहस्य। मां शैलपुत्री साधक की चेतनावस्था। मां शैलपुत्री की साधना का अंतिम और सर्वाधिक सूक्ष्म फल साधक की चेतना अवस्था में होने वाला परिवर्तन है। यह परिवर्तन वाह्य जीवन में दिखाई देने वाले सुधारों से कहीं अधिक गहरा होता है। यह उस आंतरिक भूमि में घटित होता है जहां व्यक्ति स्वयं से साक्षात्कार करता है। जब साधक शैलपुत्री के तत्व से जुड़ता है, तब उसकी चेतना क्रमशः अस्थिरता से स्थिरता, भ्रम से स्पष्टता और भय से विश्वास की ओर अग्रसर होती है। साधना के प्रारंभिक चरण में साधक की चेतना प्रायः बिखरी हुई होती है। विचारों की भीड़, स्मृतियों का बोझ, आकांक्षाओं की अशांति और आशंकाओं की छाया, ये सब मिलकर मन को विचलित बनाए रखती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति बाहर से सक्रिय दिख सकता है, पर भीतर से वह थका हुआ और असंतुलित होता है। मां शैलपुत्री की उपासना इस विखंडन को धीरे धीरे समेटती है। वे चेतना को पुनः केंद्रित करती है, मानो बिखरे हुए सूत्रों को एक ही धुरी पर बांध दिया गया हो। जब चेतना में ये केंद्रितता आरंभ होती है, तब साधक अपने भीतर एक नवीन स्थिरता का अनुभव करता है। ये स्थिरता जड़ता नहीं है, बल्कि सजग संतुलन है। अब उसका मन परिस्थितियों के साथ बहता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर प्रत्युत्तर देता है। प्रतिक्रिया के स्थान पर विवेक उत्पन्न होता है। यही शैलपुत्री चेतना की प्रथम परिपक्व अवस्था है। दूसरे चरण में साधक की चेतना में आत्मविश्वास का विकास होता है। यह आत्मविश्वास अहंकार से रहित होता है। ये दूसरों से श्रेष्ठ होने की भावना नहीं, बल्कि स्वयं में स्थित होने की अनुभूति है। साधक समझने लगता है कि उसका अस्तित्व किसी बाह्य स्वीकृति पर निर्भर नहीं। इस अवस्था में वह संबंधों, कार्यों और निर्णयों में अधिक संतुलित हो जाता है। असुरक्षा का स्थान आंतरिक स्थैर्य ले लेता है। तीसरे चरण में चेतना में गहन शांति का उदय होता है। ये शांति परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि भीतर से प्रस्फुटित होती है। चाहे जीवन में संघर्ष हो या सफलता, साधक का अंतर्मन अपेक्षाकृत शांत रहता है। ये शांति निष्क्रियता नहीं, बल्कि परिपक्व सजगता है। इसमें संवेदना भी है और दृढ़ता भी। शैलपुत्री की कृपा से यह अवस्था धीरे धीरे स्थायी बनती जाती है। इसके पश्चात साधक की चेतना में आत्मनिरीक्षण की क्षमता विकसित होती है। वह अपने विचारों, भावनाओं और प्रवृत्तियों को बिना पक्षपात के देखने लगता है। दोषों से भागने के स्थान पर वे उन्हें समझने और रूपांतरित करने का साहस करता है। ये साहस भी शैलपुत्री की स्थिर शक्ति का ही विस्तार है। अब साधक स्वयं का मार्गदर्शक बनने लगता है। इस अवस्था में चेतना, कर्म और साधना के बीच संतुलन स्थापित करती है। साधक ना तो संसार से पलायन करता है, ना ही उसमें पूरी तरह डूब जाता है। वह कर्म करते हुए भी भीतर से साक्षी बना रहता है। जीवन उसके लिए बोझ नहीं, साधना का क्षेत्र बन जाता है। प्रत्येक अनुभव उसे परिपक्व करता है। प्रत्येक चुनौती उसे गहरा बनाती है। अंततः मां शैलपुत्री की साधना साधक को उस अवस्था तक ले जाती है जहां उसकी चेतना स्थिर, शुद्ध और
जागरूक हो जाती है। वह बाह्य प्रशंसा से उतना प्रभावित नहीं होता, न ही आलोचना से विचलित होता है। उसका आधार भीतर स्थापित हो चुका होता है। यही अवस्था नवदुर्गा पथ की वास्तविक शुरुआत है, क्योंकि अब साधक आगे की ऊंचाइयों के लिए तैयार हो चुका होता है। इस प्रकार मां शैलपुत्री साधक की चेतना को आधार देती हैं, उसे संगठित करती हैं, उसे परिपक्व बनाती हैं और उसे आत्मबोध की यात्रा के लिए सक्षम बनाती हैं। वे सिखाती हैं कि आध्यात्मिक प्रगति किसी आकस्मिक अनुभूति का परिणाम नहीं, बल्कि स्थिरता, धैर्य और निरंतर जागरूकता का फल है। जब ये चेतना विकसित हो जाती है, तब साधक का जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है, मौन, संतुलित और दिव्य।